भाव गोस्वामी जी का यह है कि यदि साधक के ऊपर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी प्रत्यक्ष सामने आ जाएं, प्रकट हो जाएं और कहें कि देखो हम तुम्हारे ऊपर बहुत राजी हैं, बहुत प्रसन्न हैं, पर हमारे पास दो वस्तु है। सबके पास दो ही वस्तु है, या नाम या रूप। नाम रूपात्मक ही जगत है, नाम और रूप दो है, तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। तुम चुनाव कर लो, चयन कर लो, मुझे चाहिए कि मेरे नाम को चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं बुद्धिमान भक्त वह है, वैष्णव वह है जो राम जी से कहे कि आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता है। असंख्य ब्रजांगनाओं के मध्य ठाकुर जी सहसा प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। कौन पकड़ पाया उन्हें? और जब आना चाहे तो आ गए, और जब पकड़ना चाहा तो नहीं पकड़ पाए। और उनकी इच्छा हो तो मायरी मेरे श्याम लगे हुई संग डोले। कुंभन दास को ठाकुर हंसे से घूंघट खोले, मायरी मेरे श्याम लगे हुई संग डोले। तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, तो आपकी स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े, आप आनंदित होकर के अखंड रसकेली करें, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, बस आप अपने पवित्र नाम को मुझे प्रदान कर दें। रास में महाराज जी एक पद आता है, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। श्री जी गाती हैं अपने मुखारविंद से। तो उसमें एक पंक्ति आती है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि ये पंक्ति बहुत रसमयी है। सखियां कह रही हैं श्री जी से कि ठाकुर जी तो पतंग हैं और डोर उनका श्री नाम है, और हे श्री जी वो कृष्ण नाम की डोर आपके हाथ में है, तो ये पतंग कहाँ जाएगी? तो जब वैष्णव नाम का चयन कर लेगा तो श्री ठाकुर जी का यह साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे नामाश्रय को छोड़ के चले जाएं। निम्बार्काचार्य भगवान ने भी लिखा है, पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्य मणा। पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्य। लाडली जी आपके हाथ में कृष्ण नाम है और लालजू पतंग है, जैसा चाहते हो वैसा ही बहुत जी। तो ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, इस कठिन कलिकाल में उसका भला है। इसका आशय ये है कि जीव के कल्याण के जितने साधन हैं, श्री नारद जी के मुख का वचन है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। कली के प्रचंड दावानल में सारे साधन भस्मसात हो गए। श्री नाम ही एकमात्र ऐसा है, साधन भी है और साध्य भी है, जो चाहे जितना भयंकर इस समय जो कलकाल चल रहा है, इससे सैकड़ों गुना अनंत गुना अधिक बुरा समय आ जाए तो भी नाम के महात्म्य में कोई अंतराया नहीं। नाम ज्यों का त्यों है। लीला में मिलावट हो गई, कथा में मिलावट हो गई, व्यवहार में मिलावट हो गई, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट हो गई, मनुष्य में मिलावट होगी, वर्ण संकरता आ गई। पर चाहे जितना भयंकर समय आ जाए, श्री कृष्ण नाम में, श्री राधा नाम में, श्री राम नाम में, श्री किशोरी जी के नाम में मिलावट संभव नहीं। बहुत बहुत बहुत। इसलिए ताको भलो कठिन कलिकाल, कठिन कलिकाल में भी उसके कल्याण में किंचित प्रकार का भी संदेह नहीं है। आदि में भला है, मध्य में भला है और परिणाम में भी भला है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी हुए गए हैं, जो होंगे आगे तेई गनियत बड़ भागी। वे ही भाग्यशाली कहलाने योग्य हैं। कहते हैं नाम की महिमा को समझ करके मद लोभ मोह कोह काम, ये जितने विकार हैं
ये संकुचित हो जाते हैं। ये बहुत बहुत हिम्मत बांधते हैं कि हमने बड़े बड़े योगी यति तपियों को चारों खाने चित्त कर दिया, धूल चटा दी। बड़े बड़े कोई पानी पी के, कोई हवा पी के, कोई पत्ता खा के भजन करने वालों को भी हमने धूल चटा दी। और अब हमसे बड़ा वीर कौन है? हमने बड़े बड़े देवता जीत लिए, इंद्र महेंद्र को, ब्रह्मादिक देवताओं को भी जीत लिया। तो कहते वे जो इतनी डींग हाँकते हैं कि हमने बड़े बड़े लोगों को चारों खाने चित्त कर दिया, वे भी जब नाम महिमा श्रवण करने बैठ जाते, विकार भी, तो बहुत संकुचित हो जाते हैं कि नाम की अचिंत्य अपरिमित शक्ति के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। तो सकुचत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह कोह काम। इसमें गोस्वामी जी ने सबसे पहले मद का नाम लिया। मद माने अहंकार, और सारे विकार अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान कपिल ने कहा, अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादि विर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। संपूर्ण षड विकारों का बीज है अहम और मम, मैं और मेरेपन का अभिमान। पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने दास को बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, शेठ जी का भाव था कि ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्मयोग का मार्ग और भक्ति का मार्ग, इसमें भेद नहीं है, क्योंकि तीनों ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाते हैं, इसलिए इसमें भेद नहीं है। और ये नहीं मार्ग होते तो ज्ञान कर्म भक्ति, इसका उपदेश गीता जी में इतनी प्रधानता से भगवान क्यों करते? कि तीनों हैं, अधिकारी भेद से सब हैं, लेकिन भक्ति मार्ग की उत्कृष्टता क्यों है? तो दास ने कहा, महाराज जी आप ही अपने मुखारविंद से कहें। उन्होंने कहा, आज आपने कथा में जो अहम ममाभिमान उत्थई की व्याख्या की थी, वही है, उसका अर्थ है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अष्टधा प्रकृति में जो भूमि रापो नलो वायु खम, और यहाँ तक स्थूल प्रकृति है, इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म प्रकृति है, और क्रमशः सूक्ष्म होती चली जाती हैं। तो बोले स्थूल प्रकृति का अतिक्रमण ज्ञान मार्ग से चल करके कर पाना भी कठिन है। फिर मन का अतिक्रमण कर पाना, बुद्धि का अतिक्रमण कर पाना, और सबसे सुसूक्ष्म जो अहम तत्व है, इस अहंकार के वैकारिक तामस तेजस त्रिविध भेद होते हैं, उसी से 16 प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं, उसी से पिंड ब्रह्मांड होता है। तो ये सारे जगत का मूल तो अहंकार है, सारे विकारों का मूल अहंकार है। वो अहंकार इतना सूक्ष्म है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरुदेव श्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे, तो श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, तो कुछ नहीं बोले। फिर और जोर से ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब चौथी पांचवी बार ठोकर मारी तो बड़ी विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं, अब वह आपकी कृपा से नहीं है। अरे अहंकार नहीं है। तो कहते फिर ठोकर मारी और कहा, अरे पगले वह नहीं है, यह तो है। कि वो नहीं है, ये बात तो है यार, बिल्कुल। मैं अहम शून्य हूं, यह भी एक अहंकार। तो अहंकार जो है सबसे, तो अहम और मम ये बीज है। तो इस अहंकार प्रकृति को अतिक्रमण कर पाना ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ये मेरे अनुभव की बात है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले साधकों को अहम प्रकृति के अतिक्रमण में कई जन्म लग जाते हैं। हाँ, कई जन्म लग जाते हैं। और भक्ति मार्ग में इस अहंकार को और पुष्ट करना है। हाँ, इसको यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। केवल इतना ही हृदय से स्वीकार कर लेना है, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। बस यही भक्ति मार्ग का प्राण है। तो ये अहम जो है, वो अहम शून्यता बिना नामाश्रय की नहीं होती, क्योंकि नामाश्रय ही एकमात्र ऐसा है जो जीव को अहम शून्य बना सकता है।
और कोई साधन ऐसा नहीं है जो जीव को अहम शून्य, और अहम शून्य होते ही लोभ शून्य हो जाएगा, मोह शून्य, कोह शून्य, काम शून्य, सब आश्रित है जी, सब आश्रित है। कहते कि राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर घामों। जी भयंकर घाम। इस समय आश्विन का महीना है। कहते धूप इतनी तेज होती है कि हिरण काले पड़ जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। हिरणों भी, हिरण काले जो पड़ते हैं वो इसकी क्वार की धूप से काले पड़ जाते हैं। तो इतना घोर घाम जो है, अविद्या माया का घाम, विकारों का घाम, जो राम नाम जप में निरत है, उस पर तो नाम महाराज ऐसी छाया करके रखते हैं कि इसकी कोई उष्णता उसके साधन में प्राप्त नहीं होती है। कहते कौन कौन कहे नाम की महिमा को, कौन कह सकता है नाम की महिमा को? क्या नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोरुह जामो। कोई कहता हो कि राम नाम के प्रताप से पत्थर में कमल खिल गया, मान लेना चाहिए। तो बोले ये मत कहो कि नहीं हो सकता, पत्थर से कमल खिल ही नहीं सकता है। नाम प्रभाव से सब कुछ संभव है। और कहते देखो तो सही, भाग्य की भाजन सबरी माता बन गई। भील भामो, श्री सबरी माता, वो केवल नाम स्मरण करके बड़े बड़े तपोधन दंडकारण्य के ऋषियों से अधिक भाग्यवती हो गई। कहते वाल्मीकि और अजामिल के तो क्या साधन था। तो ऐसे वाल्मीकि और इनके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था, फिर भी उल्टे पलटे नाम के प्रभाव से उन्होंने घुंघुचियों के बदले लाल का सौदा कर लिया। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज जी के पास एक बहुत अच्छे भक्त आते थे, कपूर चंद जैन नाम था, जैन थे वो, पर बड़े भक्त थे। उनकी गृहिणी को साक्षात श्री कृष्ण ने वृंदावन में दर्शन दिया। वो नित्य यमुना स्नान का नियम था और कोहरा पड़ रहा था ठंड में, और वो भटक गई। वो वृद्ध थी और ये भूल गई कि मतलब 4 बजे हो, और रात्रि को 2 ही बजे चली गई यमुना जी, कोहरे में भटक गई। उनको लगा कि अब मैं निष्प्राण हो जाऊं। एक बालक ने उनके आकर हाथ पकड़ लिया और कहा मैया रात्रि के 2:30 बज रहे हैं, लाला तू कहाँ से आयो? बोले हम तो बंसीवट पे रहते हैं। क्या नाम है? बोले बंसीवट बिहारी। और हाथ पकड़ करके स्नान भी कराए, यमुना जी तक ले गए और उनका धोती उती भी धोया, और फिर हाथ पकड़ के खाक चौक तक आए। बोले मैया अब यमुना जी तो आया कर, पर सूर्योदय के बाद आया। तो बोले लाला तुम भैया तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं बंसीवट में रहता हूँ। क्या नाम? बंसीवट बिहारी नाम है। बंसीवट के ठाकुर जी का नाम है बंसीवट बिहारी। तो महाराज जी को सुनाया तो महाराज जी की आंख से अश्रुपात। महाराज जी बोले ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया तेरा, ये यमुना जी के सेवन की महिमा। तो महाराज जी वो उनके पिता बहुत बड़े जौहरी थे किसी जमाने में, राजाओं के जमाने में कपूर चंद जी के पिता बहुत बड़े जौहरी थे। तो महाराज जी वो कहते थे कि जो लाल का सौदा करवाता है उस दलाल को दलाली में हीरा दिया जाता है। वो कहते थे, मने उसको रुपया नहीं दिया जाता, उसको दलाली में हीरा दिया जाता है कि तुमने लाल का सौदा पटवाया है। तो लाल सर्वोपरि मूल्यवान रत्न है। तो कहते देखो तो सही, घुंघुचियों से और लाल को जीत लिया इन्होंने। लालन जितो गुंजन जितो ललामो। वस्तुतः ये जो देह की अपावनता है ये गुंजा के जैसी, गुंजा सी भी गई बीती है। गुंगची ऊपर से एक तरफ लाल एक तरफ काली और उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे ही ये शरीर मलमूत्र का भांड है, ऊपर की चमक दमक है, कोई कीमत नहीं है। पर चाहे जितने अधम से अधम कुल में, अंत्यज से अंत्यज कुल में उत्पन्न हुआ जीव हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, यदि नाम का आश्रय ले ले तो समझ लेना उसने घुंघचियों के बदले लाल का सौदा कर लिया। और लाल तो लाडली लाल ही लाल है, और कौन लाल है? तो राम ते अधिक नाम कर्तव्य। श्री राम जी के नाम, राम जी से राम जी के नाम के कर्तव्य ज्यादा हैं।
जिह किए नगरगत गामो, कहते नगरगत गामो, ग्राम माने गंवार कहते हैं ना, गंवार, बड़े बड़े गंवारों को नागर बना दिया इसने, चतुर श्रोमणि बना दिया। कहते कोई उदाहरण है? कहते मुझे देख लो, मैं दृष्टांत हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भय बजाय दाहिने जो जपि तुलसीदास से बाम। तुलसीदास जैसा उल्टा पलटा चलने वाला बाम पंथी, बाम मार्गी, ये उनका दैन्य है। वस्तुतः वो तो आचार्य हैं। तो कहते हमारे जैसा जीव भी नागर हो गया, अत्यंत चतुर हो गया जी। एक शब्द में और महाराज जी, नाम की इतनी अपार महिमा है। जब हम नाम की महिमा का गान करते हैं तो कुछ भक्त प्रश्न करते हैं कि हमें जो गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र जपे या नाम जप करें। तो ऐसे प्रश्न में कि आप नाम की इतनी महिमा गान करते हैं तो हमारी रुचि नाम की तरफ ज्यादा जाती है, फिर जो गुरु मंत्र मिला है उसका क्या महत्व है? महाराज जी, पूज्य पंडित जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वे ऐसा कहते थे कि गुरुदेव मंत्र का जप जितनी संख्या में बतावें उतनी संख्या में करना चाहिए, बाकी अधिक जोर नाम पर देना चाहिए। बहुत सुंदर, ऐसा पंडित जी महाराज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही हृदय में था भी, ऐसा ही कहा भी है। पर था कि एक बार इस बात की, क्योंकि जब नाम महिमा हम गाते हैं तो जो नाम श्रवण करने वाले होते हैं वो कहते हैं हमारी मंत्र में रुचि नहीं रह जाती, हमें नाम में रुचि रह जाती है। आप नाम की महिमा गाते, इसलिए तो गुरु मंत्र का क्या करें? तो ये कि जो गुरुजी ने अगर 11 माला संख्या दी है तो आप उस संख्या तक उसको जपिए, इसके बाद हर समय नाम जपिए। महाराज जी, एक बात और बताऊं, एक निम्बार्क संप्रदाय के सिद्ध संत थे श्री चतुर्दासी महाराज, उनकी कुंज अपने बंसीवट के पास में ही है, कंगाल कुंज नाम है उसका। पहली बार श्रवण किया, कंगाल कुंज। वो बड़े दैन्य भाव के संत थे जी। तो उस नाम स्थान का नाम ही कंगाल कुंज रखा। उन्होंने 1 अरब श्री राम नाम का संख्या पूर्वक जप किया और साक्षात सरकार ने प्रकट होकर उनको दर्शन। बहुत अच्छे संत थे, पर किसी से दीक्षा नहीं लिए थे। तो उस जमाने में ये होता था कि भाई लोग दीक्षा नहीं लिए तो निगुरा है, तो सिद्ध तो हो गए थे, भगवत साक्षात्कार हो गया था, लेकिन लोग कहते थे ए निगुरा है, तो लोगों ने कहा कि आप दीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा दिवा दो भैया, सीधे साधे थे, ब्राह्मण कुल का जन्म था, मुरैना क्षेत्र के ही थे। तो बोले ठीक है दिला दो दीक्षा। तो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्री हनुमान दास जी महाराज, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। तो मंत्र लेते ही रोने लग गए, क्योंकि राम नाम में आसक्ति है। रोने लग गए। तो बोले इतना, हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, इतना लंबा चौड़ा गोपाल मंत्र आपने सुना दिया, मैं तो जप नहीं पाऊंगा, गुरु जी के प्रति अपराध हो जाएगा। क्योंकि जैसे मोर का कंठ चलता है ऐसे ही सोते हुए भी उनका कंठ चलता था, निरंतर राम नाम होता था। उनके गुरुजी ने हृदय से लगा के कहा यदि संभव हो तो 1 माला जप लिया करो, और नहीं तो तुम्हारे बदले मैं गोपाल मंत्र का जप कर लिया करूंगा। श्री राम नाम में ही गोपाल मंत्र प्रतिष्ठित है। तो वस्तुतः नाम से बड़ी तो कोई वस्तु है नहीं। अब मेरी प्रार्थना है कि आप ऊपर विराज जाए। तो बहुत संकोच और पीड़ा हुई आपके नीचे।